हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस। जी हाँ, क्योंकि हमने 2 वीडियो डाल रखी हैं क्लास 9th की। यदि आपने उनको नहीं देखा है पहले चैप्टर की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जब कोई ठोस को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलता है, द्रव को हम जब गर्म करते हैं तो वो किस में बदलता है, गैस में बदलता है। परंतु यदि किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव में बदलती है, और यदि हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह पुनः ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। तो अवस्था परिवर्तन में हम लोगों ने सिंपल सी यहाँ पे बात लेके रखी हुई थी कि ठोस को करना क्या है। ठोस को यदि हम गर्म करते हैं, हमारा एक ठोस है और ठोस को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह किस में बदल जाएगा, द्रव में। वह किस में बदल जाएगा, द्रव में। यदि हम द्रव को गर्म करें तो वो हमारा किस में बदल जाता है, गैस में। द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो द्रव हमारी काहे में बदल जाएगी, गैस में। तो अब इस अवस्था परिवर्तन से कुछ रिलेटेड हमारी डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशन को इसी अकॉर्डिंग पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि कैसे वो डेफिनेशन हमारी क्लियर होती है। यानी कि हम लोग बात करें तो यहां पे हमने कह दिया कि जब हम किसी ठोस को, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। और जब गर्म करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिया है बर्फ, भाई सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हमने क्या ले लिया, बर्फ। और बर्फ को यदि हम गर्म करना स्टार्ट करें तो यानी कि द्रव, और द्रव बोले तो पानी में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। पानी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब यदि वो पानी में कन्वर्ट हो रही है और पानी को हम लोग क्या करें, गर्म करें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, भाप। यानी उसे जलवाष्प भी क्या किया जा सकता है, बोला जा सकता है। अब हमने कह दिया ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। यदि हम बर्फ को गर्म करें तो बर्फ को गर्म करने से क्या बनता है, पानी। और पानी को गर्म करें तो पानी को गर्म करने से क्या बनता है, भाप बनती है। यहां पे हमने कह दिया कि जब हम किसी ठोस को, अब मेरी ध्यान से मेरी बात समझना, वह तापमान गर्म करने का, वह तापमान जब हम किसी ठोस को द्रव में क्या करते हैं, बदलते हैं। सिंपल सी मेरी बात समझना, वह तापमान जब कोई ठोस किस रूप में बदल जाए, द्रव रूप में बदल जाए, तो वह उस ताप, वही ताप जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। यानी जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह तापमान ही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। किसका, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। तो यहां पे हमने कह दिया भाई गलनांक, एक डेफिनेशन हमारी यहां से निकल के आई, गलनांक। अभी हम डेफिनेशन को निकाल रहे हैं, फिर बाद में एक साथ इनके डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे। पहली हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आई कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह उस ठोस का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब यहां पे यदि हमने बर्फ ले रखा है तो बर्फ का हमारा गलनांक क्या है, तो 273.16 केल्विन। अब केल्विन ताप मापने का पैमाना है। ताप मापने के मुख्यतः जो हमारे हैं वो 3 पैमाने लाए जाते हैं, होते हमारे 4 हैं लेकिन मुख्यतः 3 है। एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारा है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा हमारा है केल्विन। डिग्री सेल्सियस जो है वो मानो टेम्परेचर, और डिग्री फ़ारेनहाइट भी जो है मानो टेम्परेचर के लिए यूज होता है, और केल्विन हमारा केमिकल रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बर्फ का जो गलनांक है 273.16 केल्विन है, जिसे हम सुविधाजनक कहने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ये तो बात हो गई एक स्टेप की। अब हमने कहा इसका दूसरा स्टेप देख लिया जाए, तो दूसरे स्टेप में हम लोग कहते हैं द्रव का भाप में बदलना। यानी हमने कह दिया कि जब कोई हमारी
द्रव है वह तापमान जब कोई द्रव किस रूप में बदल जाए, गैस रूप में बदल जाए, तो वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब बोला जाए उबलना। हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर, अब देखो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने इंक्लूड किया हुआ है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या करे, उबलने लगे। जैसे हम कहते हैं घर में हमारी चाय जो उबल रही है, तो उस समय जो उबल रहा है वो पानी, वो उसका क्या है, क्वथनांक है। यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर जब द्रव को क्या किया जाए, उबाल दिया जाए और उबलने लगे द्रव, तो वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और द्रव का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस में हमने ये बोला, और यदि हम कहे केल्विन में, तो हमारा होगा 373.16 केल्विन। वैसे 16 कभी लिखा नहीं जाता, आप लोगों को हमेशा 373 ही देखने को मिलेगा। 16 उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, यदि उसे हम पूर्णांक में लेते हैं तो वो पॉइंट की वैल्यू हमारी क्या होती है, हट जाती है। इस कारण हम लोग 373 केल्विन भी कह सकते हैं। तो यहां से हमारी एक दूसरी डिफिनेशन मेंशन हो गई, क्वथनांक। हमारी दूसरी डिफिनेशन क्या मेंशन हो गई, क्वथनांक। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों ने दो डिफिनेशन को क्लियर कर लिया। एक तो हमारी हो गई गलनांक और दूसरी हो गई क्वथनांक। तो जल्दी से मैं दोनों डिफिनेशन को लिख देता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे हमने कहा कि गलनांक क्या है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, वह ठोस का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है, 373.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे हमने 373.16 ले रखा है, 273। आप यहाँ पे सीधे 273 भी लिख सकते हैं केल्विन। ठीक, इसके बाद हमने कहा क्वथनांक हमारा क्या है, तो क्वथनांक की भी डिफिनेशन हमने मेंशन कर दी हुई है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन या फिर कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि जब कोई ठोस को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, द्रव, और द्रव को गर्म करते हैं तो क्या बनती है, गैस। लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी भी है जो सीधे ठोस से क्या बन जाती है, गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में। ठोस से सीधे कहां बदल जाते हैं, गैस में। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को आप खुली अवस्था में छोड़ दीजिए, कपूर ऑटोमेटिक क्या होगा, सीधे क्या होगा, उड़ जाएगा। यानी वो सॉलिड से सीधे गैस में जाएगा। क्या हमें वो लिक्विड में दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो देखते हैं ऊर्ध्वपातन हमारी प्रक्रिया क्या है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में वाष्पित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी कि सीधे बोला जाए तो कांट बी चेंज लिक्विड फॉर्म ओनली सॉलिड फॉर्म टू गैसेस फॉर्म। यानी कि हमने कह दिया वह लिक्विड स्टेट से उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो लिक्विड स्टेट को ध्यान में रखता ही नहीं है। वो सीधे ठोस से कहां चला जाता है, गैस में। और यदि वो सीधे ठोस से गैस में जाता है तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। हमें अपनी एग्जांपल भी दे दिया कि कपूर को यदि आप जलाते हो तो कपूर को जलाने में क्या होता है कि वह सीधे ठोस से कहां बदल जाता है, गैस में। वह द्रव वाली स्टेज में आता ही नहीं। अब ये तो बात हो गई गर्म करने की। यदि हम इन्हें ठंडा करें तो क्या होगा, यानी गैस को हम लोग क्या करें, ठंडा करें। गैस को हमने कह दिया ठंडा किया जाए तो क्या होगा, तो गैस को यदि हम ठंडा करें तो क्या बदलेगा, द्रव में। और यदि हम द्रव को ठंडा करें
तो द्रव को ठंडा करने में कहाँ बदलेगा, ठोस में। हमने कह दिया यदि हमारी कोई भी गैस है, जलवाष्प हमने बोली अभी भाप थी, भाप को यदि हम ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाती है, पानी में। जैसे हमने कह दिया चाय बनाते समय ऊपर की प्लेट पर जो भी भाप आती है उसे आप तुरंत ही प्लेट से जैसे ही आप भगोने से हटा के दूर रखते हैं तो ढेर सारा पानी नीचे आके गिरता है। यानी हमने भाप को किस माध्यम में, ठंडे माध्यम में लाया तो वो अब तुरंत क्या बन गया, पानी। लेकिन पानी को यदि आप फ्रीजर पे लगा देते हो तो क्या बन जाता है, बर्फ। यानी कि यदि हम गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, ठोस। तो यहाँ पे हम जो बोलने वाले हैं, यदि किसी गैस को द्रव में हम बदल रहे हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है, संघनन। और यदि हम पानी यानी द्रव को ठोस में बदल रहे हैं तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, हिमांक, या फिर उसे कहा जाता है द्रवणांक। तो यहाँ पे अब उन डिफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इनकी डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। हमने कह दिया कि जब कोई गैस के कण ताप निम्न होने पर, ताप क्या हो जाए, निम्न होने पर, वह द्रव के अणुओं में क्या होते हैं, बदलने लगते हैं। जैसे हमने कह दिया कोहरा, कोहरा क्या होता है, ठंडियों में बहुत, भाई गर्मियों में क्या हुआ कि भाप बन के ऊपर क्या हो गई, उड़ गई, और जैसे ही मौसम ठंडा होने लगा तो वो भाप धीरे 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 छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में क्या हो जाती है, इकट्ठा होने लगती है, और वही भाप ठंडा होकर क्या बनाती है, पानी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कि जब ठंडियों के मौसम में, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जब ठंडियों के मौसम में कोहरा जो है वो एक प्रकार का संघनन का ही क्या है, उदाहरण है। यदि हम कोहरे पे काफी दूर साइकिल या मोटरसाइकिल से चलते हैं तो हमारे बालों पे या हेलमेट पे या कपड़े पे पानी की छोटी 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 बूंदें क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो पानी जो है हमारा वो कहाँ पे है, गैसीय अवस्था में था, और गैसीय अवस्था से कहाँ बदल रहा है, द्रव अवस्था में। तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। लेकिन हमने कह दिया जब किसी द्रव को हम लोग ठोस में क्या करें, बदले, तो वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। यानी कि पानी का बर्फ में जमना ही क्या है, हिमांक है। तो देखते हैं इनकी परिभाषा। यहाँ पे हमारी डिफिनेशन दे रखी हुई है। जब कोई गैस निम्न ताप बोलो या ठंडा करने पर बोलो, निम्न ताप होने पर द्रव में बदल जाती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। यानी जब हम किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। और यदि हमने कह दिया कि जब किसी द्रव को ठंडा करके हम ठोस में बदलते हैं तो हमारा कहलाता है हिमांक। यानी कि हमने लिखा जब कोई द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस में बदल जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। जैसे बर्फ का जमना, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कोहरा, पाला, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं संघनन के। और हम कह सकते हैं जैसे हमने कह दिया हिमांक, तो जैसे हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे लिक्विड में होता है और उसे हम लोग जमाते हैं और वो हमारा क्या होता है कि ठोस में बदल जाता है। तो वो सारी की सारी जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। तो आज की इस क्लास में अवस्था परिवर्तन के अकॉर्डिंग कैसे ठोस द्रव में बदलता है, द्रव हमारी गैस में बदलती है, और कैसे ठोस सीधे गैस में बदलता है, या कोई गैस द्रव में बदलती है, द्रव हमारा ठोस में बदलता है। इन प्रक्रियाओं से संबंधित डेफिनेशन को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के कुछ बेहतरीन पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो ये कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, आपको कोई पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। तो यहाँ पे हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।